आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे किसी भी आइटम का रेट हम लोग कैसे फाइनल करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो किसी भी आइटम का रेट फाइनल करने में पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें मैन पावर कितना लगा, मटेरियल कितना लगा, मशीनरीज कितना लगा, टूल्स एंड प्लांट का कितना खर्च आया, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना है, सभी चीज़ों को सम अप करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर आइटम का रेट पता चलता है। ठीक है, तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग मटेरियल का कॉस्ट, जैसे कि पर यूनिट आइटम में कैसे डिफरेंट मटेरियल का कॉस्ट हम लोग बाइफर्केट करके निकालते हैं और मटेरियल का ओवरऑल कॉस्ट कितना आता है। ठीक है, मैन पावर के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है, मशीनरीज के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के बारे में भी डिस्कस नहीं हो रहा है। एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहला वो चीज़ है, अब हम लोग मटेरियल का कॉस्ट निकालें समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। हेडिंग क्या है आज की क्लास का? टेकिंग आउट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। बहुत सारे आइटम में से डिफरेंट उसमें मटेरियल जो लगे हैं, जैसे पीसीसी वर्क है उसमें बहुत सारा मटेरियल है, सैंड है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, सभी का पर मीटर क्यूब कितना कॉस्ट आएगा, मटेरियल का कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर आरसीसी बीम ऑफ साइज 250 mm इंटू 500 mm। द स्पैन ऑफ द बीम इज 3 मीटर। यूज M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यानी कि साइज ऑफ जो आरसीसी बीम जो आपको साइज है वो कितना है, स्पैन है 3 मीटर का, क्रॉस सेक्शन अगर इसका देखें डायमेंशन वो 0.25 मीटर इंटू 0.50 मीटर। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन साइज है। यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द आरसीसी बीम कितना हो गया, वॉल्यूम, कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम, इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम ऑफ आरसीसी बीम, ये कितना हो जाएगा 3 मीटर गुना 0.25 गुना 0.5, ये आता है 3 इंटू 0.25 इंटू 0.5। ठीक है, 0.375 मीटर क्यूब, इतना कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम का आपको आरसीसी बीम कास्ट करना है। ठीक है, ये कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है, वाटर को मिलाने के बाद, वाइब्रेटर चलाने के बाद ये कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है। लेकिन आप इस मसाला को, इस कॉम्पैक्टेड मसाला को बनाने के लिए आप जो सूखा मसाला तैयार करेंगे वो इस वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। ठीक है, सूखा मसाला का जो वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। सूखा मसाला में जब आप पानी डालते हैं तो उसका फ्रिक्शन लॉस होता है, उसमें थोड़ा मोबिलिटी आता है। उसके बाद लुब्रिकेंट होता है, जो एक गिट्टी दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से इंटरलॉक है, वो इंटरलॉकिंग टूटता है और वो कॉम्पैक्शन आता है धीरे धीरे। ठीक है, मोबिलिटी की वजह से वो कॉम्पैक्शन, तो ये कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है। लेकिन ड्राई वॉल्यूम जो होगा, जो ड्राई मसाला आपको तैयार सूखा मसाला लेना होगा वो इस वॉल्यूम से ज़्यादा लेना होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये देखा गया कि जो सूखा मसाला का वॉल्यूम आपको लेना पड़ता है वो बुक क्या रिकमेंड करता है कि आपको 52% ज़्यादा लेना पड़ेगा। इस कॉम्पैक्टेड जो आपका वेट कॉम्पैक्टेड, जो भीगा हुआ ये मसाला है, कॉम्पैक्टेड मसाला है, इसके वॉल्यूम से 52% ज़्यादा लेना पड़ेगा सूखा मसाला का वॉल्यूम। किस केस में? आरसीसी या फिर पीसीसी के केस में। ठीक है, आरसीसी या फिर पीसीसी को हम लोग कास्ट करते हैं तो 52% ज़्यादा। इस तरह बहुत आइटम है वर्क का, एक बिल्डिंग में बहुत सारा आइटम है, हर एक के लिए जो कॉन्स्टेंट है वो डिफरेंट है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिस तरह का एग्जाम्पल आता जाएगा, प्लास्टर का आएगा, अर्थवर्क एक्सकवेशन का आएगा, ठीक, ब्रिक वर्क का आएगा, तो जितना भी आइटम आता जाएगा उस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। वैसे बहुत सारा टेबल है, बहुत सारी चीज़ों को आपको याद करना, जैसे टास्क वर्क पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, टास्क वर्क, आउटटर्न वर्क एक अपने आप में एक बड़ा टेबल था। उसी तरह से हर एक आइटम का, जैसे सीमेंट, आज के डेट में सीमेंट एक बैग का क्या दाम है, सैंड पर मीटर क्यूब क्या दाम है, ठीक है, एग्रीगेट का पर मीटर क्यूब क्या दाम है। इस तरह के बहुत सारे डाटा को आपको मेमोराइज्ड करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही सभी डाटा को हम लोग टेबल को लिख देते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आपके लिए समझना चीज़ों को। इसलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हर एक डाटा को समझेंगे, हर एक चीज़ों को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ से हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है कितना, 0.375। पहला डाटा का यूज़ हो रहा है कि आरसीसी वर्क हो या फिर पीसीसी वर्क हो तो ड्राई वॉल्यूम जो हम लोग लेते हैं वो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम का 52% ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम हम लोग को अगर लेना होगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ ये
आरसीसी का जो भी हम लोग को बीम बनाना है, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, आरसीसी मिक्सचर, ठीक है। तो ये कितना लगेगा, 52% ज़्यादा, यानी 1.52 से मल्टीप्लाई करिए किस वॉल्यूम को, 0.375, यानी कॉम्पैक्टेड जो वॉल्यूम था 1.52 इंटू 0.375, ये कितना आ गया 0.570, ये ड्राई वॉल्यूम हो गया, इतना आपको लेना है, ठीक है। अब इस ड्राई वॉल्यूम के आधार पे ही इसके अंदर आरसीसी के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसका बंटवारा होगा। कौन कौन सा कंपोनेंट है, सीमेंट है, सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है, यानी कि गिट्टी है, ठीक है, इस तीनों का बंटवारा होगा। सीमेंट मतलब किस रेशियो में बंटवारा होगा, M15, इस रेशियो का मतलब क्या है 1:2:4। टोटल कितना डिवीजन लगना है इस वॉल्यूम का, 4, 2, 6, 1, 7 डिवीजन लगना है इस वॉल्यूम का, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो जाएगा, 0.570 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 4, ठीक है, 0.570 डिवाइडेड बाय 4, 2, 6, 1, 7, यानी एक पार्ट का जो बंटवारा होगा वो 0.081 इतना होगा, ठीक है, 0.081। तो कितना सीमेंट लगेगा, सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना है मीटर क्यूब में आया ये, क्योंकि ये भी मीटर क्यूब में है तो ये भी अमाउंट मीटर क्यूब में होगा, तो जो भी आएगा अभी मीटर क्यूब में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू 1 × 0.081 मीटर क्यूब, ठीक है। अब सीमेंट चूंकि आपको मिलेगा जब भी मीटर क्यूब में नहीं बैग में मिलेगा, तो इसका एक आपको डाटा याद करना पड़ेगा, 0.035 मीटर क्यूब बराबर एक बैग होता है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना बैग, 1 डिवाइडेड बाय 0.035, इसलिए इतना मीटर क्यूब बराबर कितना बैग, 0.081 डिवाइडेड बाय 0.035, इतना बैग हो जाएगा, ठीक है। 0.081 डिवाइडेड बाय 0.035, ये आता है 2.31 बैग, ठीक है। अब जैसे आपको रेट याद करना है कि एक बैग सीमेंट का कितना रेट है, 350, कुछ दिन पहले था 350 रुपया पर बैग, ठीक है। आज के डेट में हो सकता है ये वेरी, एग्जैक्ट अमाउंट आपको जरूरी नहीं कि याद, लमसम भी चलेगा, ठीक है। हो सकता है 400 आज के डेट में हो एक बैग सीमेंट का दाम, आपको जो याद है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट याद हो, मार्केट में सर्वे करने तो नहीं गए हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट भी याद है 350 रुपया एट द रेट ऑफ 350 रुपया पर बैग, ठीक है। तो इसका दाम कितना हो गया, सीमेंट का कितना दाम हो गया, 2.31 × 350, 808 रुपया 50 पैसा, 808 रुपया 50 पैसा, ये आपको अमाउंट निकल के आया सीमेंट का, ठीक है। एक इस साइज़ का आपको जैसे कि एक आरसीसी बीम बनाना है तो इसमें सीमेंट का कितना पैसा लगेगा, ये देखिए निकल के आ रहा है 808 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब इस तरह का जो डाटा है इसी के बारे में जिक्र कर रहे थे हम कि इस तरह का डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, सैंड का, एग्रीगेट का, सीमेंट का, सभी चीज़ों का याद, जितना भी स्टील का जितना भी मटेरियल इन्वॉल्व होगा, सब मटेरियल इन्वॉल्व होगा इस एक आइटम के अंदर, ठीक है। तो सब मटेरियल का दाम अप्रॉक्सीमेटली आपको याद रखना पड़ेगा, रफली याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में उसका दाम क्या हो, उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हो गया, सीमेंट का दाम पता चल गया। अब जैसे हम लोग निकालें वॉल्यूम ऑफ सैंड या फिर फाइन एग्रीगेट, आप तो फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कितना है, 2 गुना है। एक प्रोपोर्शन का अनुपात कितना था, नंबर ऑफ डिवीज़न, एक प्रोपोर्शन का अनुपात 0.081। तो सैंड का 2 प्रोपोर्शन है, 2 गुना 0.081, ये आया 0.162 मीटर क्यूब। अब सैंड तो इजीली मीटर क्यूब में आपको मिल जाएगा, तो पर मीटर क्यूब क्या रेट है उसको आपको याद रखना है। तो ये रफली 1200 रुपया पर मीटर क्यूब आपको मिलता है, 1200 रुपया पर मीटर क्यूब। तो 0.162 का कितना दाम हुआ, इसको गुना करिए 1200 से, तो ये आता है 194 रुपये
₹194.4 40 पैसा, ठीक है, ये आया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट ये किस प्रपोर्शन में है, 4 के प्रपोर्शन में, 4 इंटू और एक डिवीज़न का कितना वॉल्यूम है 0.081, 4 इंटू 0.081 ये आता है 0.324, और ये भी लगभग 1200 रुपया पर मीटर क्यूब ही मिलता है मार्केट में, ठीक है। अभी का रेट हो सकता है और ज़्यादा हो, लेकिन थोड़े दिन पहले का रेट बुक बोल रहा है 1200 रुपये, तो 388 रुपया 80 पैसा इस तरह से आया। अब मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, अब तीनों को ऐड करें। अभी कंप्लीट मटेरियल नहीं निकला है क्योंकि आरसीसी है, इसमें कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट भी होगा, ठीक है। तो फिगर में रेनफोर्समेंट का डिटेल नंबर और डाया के टर्म में नहीं दिया हुआ है कि कितना नंबर का कितना डाया का बार है, स्टीरअप्स कितना है। अगर वो दिया रहता तो आप जितना भी रेनफोर्समेंट है उसका कैलकुलेशन करते, ठीक है, कितना केजी आया, एग्जैक्ट अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद स्टील का आप दाम अलग से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में रेनफोर्समेंट का डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो आरसीसी वर्क में रेनफोर्समेंट का जो वॉल्यूम होता है वो टोटल आरसीसी के कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम का 1 से 1.5% के बीच में होता है, ठीक है। तो 1% नॉर्मली हम लोग लेते हैं, तो 1% ऑफ कितना कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम ऑफ आरसीसी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्समेंट इक्वल्स टू 1% ऑफ कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम ऑफ आरसीसी 0.375, तो ये कितना होता है 0.375 डिवाइडेड बाय 100, 0.00375 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आया। अब आपको स्टील केजी में जैसे निकालना है, ठीक है, पहले केजी में निकालें और आपको रेट भी केजी में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो केजी में कैसे निकलेगा, 7850 इसका डेंसिटी जो होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का इतना वेट है, तो इतने मीटर क्यूब का कितना वेट होगा, ठीक है। तो 7850 गुना 0.00375 इक्वल्स टू ये आता है 29.44 केजी, ठीक है, 29.44 केजी। और स्टील किस दर पे पर केजी मिलता है, लगभग 50,000 रुपया पर टन मिलता है स्टील, तो पर केजी हो गया 50 रुपया पर केजी। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 50 गुना 29.44 1472 रुपया हो गया स्टील का, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट अगर मटेरियल का टोटल कॉस्ट अगर बात किया जाए तो सीमेंट का दाम इसको ऐड करिए, सैंड का दाम ऐड करिए, एग्रीगेट का दाम ऐड करिए, उसके बाद रेनफोर्समेंट का कॉस्ट ऐड करिए, ठीक। ये जो टोटल कॉस्ट मिलके आएगा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकल गया, ठीक है। इस तरह से कॉस्ट ऑफ लेबर निकलेगा, इस इतने मीटर क्यूब के आरसीसी को कास्ट करने में कितना लेबर चाहिए, ठीक है, कौन सा मशीनरीज चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होगा, वाटर चार्जेस कंटिजेंसी कितना होगा, सब कुछ ऐड करेंगे तब इस आइटम का रेट पता चलेगा, ठीक है। इस काम को कराने में कितना खर्च आएगा वो पता चलेगा।